सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, क्या आपका वास्ता किसी ऐसी बंजर भूमि से पड़ा है जो बाद में लहलहा गई हो? बंजर भूमि का है पौधगलिक जो परमाणु होते हैं उन सबकी योग्यता अलग अलग होती है। जलवायु के कारण कभी उद्गल परमाणु भी अपने नाना प्रकार की योग्यताएं रखते हैं। जैसे कुछ स्थान खनिज होते हैं, कहीं कोयला की खान होती है, कहीं रत्नों की खान होती है, कहीं पाषाण की मात्रा ज़्यादा होती है, कहीं लोह तत्व ज़्यादा होता है। इस कारण से निरुपयोगी कोई चीज़ नहीं होती, उसका दूसरे ढंग से उपयोग होता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर तीर्थ क्षेत्रों में ऐसे स्थान कई आते हैं जिनकी योग्यता है लेकिन निमित्त नहीं मिल पाता, वे तो निमित्त पाकर के पनप जाते हैं। लेकिन कई चीज़ इतने अयोग्य होते हैं कि उनको कितनी निमित्त मिलाए जाएं लेकिन वो पनपते नहीं हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, वर्षों जमीन में दबे रहने के बाद भी जिन प्रतिमाओं में क्या शक्ति पाई जाती है? एक भोजन बना के खाया जाता है और एक भोजन बना हुआ आता है तो खाते हैं। दोनों में कितना अंतर है। भगवान की मूर्ति के लिए बनाया हुआ भोजन है, बनाए हुए मंत्र हैं, सिद्ध साधित मंत्र हैं, उनको मात उठा करके रखना है। जैसे बने हुए भोजन को मात निकाल करके खाना है, उनके लिए कोई विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मूर्तियों में जो प्रतिष्ठा की जाती है वो बने हुए मंत्र हैं, सिद्ध साधित मंत्र हैं। उनको तो मात थोड़ा सा गर्म किया और तुरंत उपयोग के खाने के योग्य हो जाता है वह भोजन। लेकिन एक व्यक्ति को जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको पहले मेहनत करके गेहूं को उगाना पड़ेगा खेत में। उगाने के बाद फिर उसको पीसना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब कहीं खा पाएगा। संसारी एक सामान्य रूप से है, उसको पूरी तरीके से प्रोसेस करना है, तब कहीं जाकर के वो भोजन का रूप धारण करता है। यहाँ तो मूर्ति के अंदर उनको स्थापित करना है जो पहले से सिद्ध हो चुके हैं, जिनने पहले से भगवत्ता धारण कर ली है, जिन्होंने अनंत चतुष्टय धारण कर लिया है, जिन्होंने संपूर्ण साधनाएं कर ली हैं। ऐसे भगवान की आत्मा को मूर्ति में स्थापित करना है। वहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं करना। लेकिन यहाँ तो पत से पावन बनना है, पशु से परमेश्वर बनना है, नर से नारायण बनना है। इसलिए साधु को साधना करना पड़ेगी, क्योंकि वो संसार में रहने वाला एक सामान्य प्राणी है और उसको उस उत्कृष्ट दशा पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। इतना दोनों में अंतर जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे कुछ रिश्तेदार कम पैसे वाले हैं, साथ ही वो व्यसनी भी हैं। उनके द्वारा मदद मांगने पर क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? यदि व्यसनों में पड़ा हुआ है तो उसके सहयोग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना सहयोग करोगे वह व्यसनों की तरफ और जाएगा। व्यसनी व्यक्ति को तो जितना तंगी रहेगी उतनी ज़्यादा वो व्यसन कम कर पाएगा। इसलिए यदि वो दुर्गुणों से युक्त हैं तो उनका सहयोग नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो आप भी दुर्गुणों के भागीदार माने जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, हम समेत शिखर जी गए थे। वहाँ लोगों ने बताया कि नारियल को सारी टोंकों का स्पर्श कराकर अपनी अलमारी में रख लेना, क्या ये सही है? सर्वथा अनुचित है। जैन दर्शन के अनुसार ऐसा कोई भी उपक्रम नहीं है
जिसके लिए आप वहाँ स्पर्शित करके हुई चीज़ घर में रखने से आपको कुछ भी उपलब्धि नहीं होना है, ठीक नहीं है, अनुचित। नमोस्तु गुरुदेव। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि जब आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो आप आचार्य श्री से आशीर्वाद लेने गए थे। तब आचार्य श्री ने कहा था कि मैं तुम्हें ही तीर्थ बना देता हूँ। तो ऐसा उन्होंने आप में क्या देखकर कहा था? अब ये तो गुरु जाने हैं, अपन को जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में जो आया उन्होंने कहा और किया, ये उनके ज्ञान की महत्ता है, महानता है। अपन को तो जो कहा वह सुन लिया, उन्होंने जो बनाया वो बन गए, आगे उन्होंने क्या देखा वह जाने, उनका कार्य। नमोस्तु गुरुदेव। हम कठिन ग्रंथों को सरलता से कैसे पढ़ें? देखें क्या होता है, कोई भी चीज को जब हमें ग्रहण करना पड़ता है तो कठिन दिखता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी पेट से सीख के नहीं आता है, जन्मने के बाद ही सीखता है। पहली कक्षा वाले को यदि छोटी सी किताब दी जाए तो उसे बहुत समस्या दिखती है, लेकिन धीरे धीरे वह व्यक्ति बहुत ज्ञानी बन जाता है। आप ये न सोचें कि ये विषय कितना कठिन है, आप एक खुशी मनाएं कैसे कठिन विषय को मैं पढ़ रहा हूँ। आप ये सोचते हैं कि इस कठिन विषय को मैं पास कैसे करूँगा, ये आपका सोच बहुत ठीक नहीं। आप ये सोचें कि जो कठिन विषय था, जो आचार्यों ने लिखा था, ऐसे कठिन विषय को मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। उपलब्धि कितनी होगी यह छोड़ो, आप पढ़ने का साहस कर रहे हैं, यही कम नहीं है। और आज जितना भी आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ तो आपको ज्ञान होगा ही होगा। कम से कम इतना ज्ञान तो होगा कि ये शास्त्र कठिन है। पहले तो ये भी ज्ञान नहीं था, इतना ज्ञान तो हो जाएगा कि ये शास्त्र है बहुत कठिन है। तो इतना ज्ञान होना भी आपको बहुत बड़ी ज्ञान जब ही होगा जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये विषय बहुत कठिन है। कठिन विषय का, कठिनता का ज्ञान करना भी अपने आप में ज्ञान है। कठिन हो करके भी तुमने पढ़ा है, नियम से तुम्हारा ज्ञान का क्षोभसम बढ़ेगा। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने पढ़ा और उसे समझ में आ गया, और एक व्यक्ति ने पढ़ा उसे समझ में नहीं आया, लेकिन उसने पढ़ने का प्रयास किया है, तो उसको पुण्य का बंध तो होगा और ज्ञान का क्षोभसम उसका बढ़ेगा। समझ में नहीं आया फिर भी पढ़ने का प्रयास किया है। फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए वही वाली याद रखना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी देखो कितने बार दाना लेकर दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, आखिर एक दिन उसकी मेहनत सफल हो जाती। तो अपने आप में पढ़ने का साहस करो, और पढ़ने से ही आपका एक दिन साहस खत्म हो जाएगा और आप इतना बड़ा कार्य करेंगे कि ओह, इतना कठिन ग्रंथ भी मुझे कुछ समझ में तो आया। रही बात स्नातक, अभी आज वैभव महाराज से आए थे दोपहर में, और उन्होंने मुझे किताब भी भेंट की। उन्होंने उस सुविधा करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए एक छोटी की बुक निकाली, कुंजी टाइप की, प्रश्न उत्तर में। वो भी आपके लिए बहुत सहयोगी बनेगी। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। पांडव और कौरवों में महाभारत हुआ, उसमें न जाने कितने जीवों की हत्या हुई होगी। इसका पाप पांडव और कौरवों दोनों को लगा होगा। तो फिर पांडव मोक्ष कैसे गए और भीष्म पितामह का क्या हुआ? पांडव जो थे वो राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। राष्ट्र की रक्षा के लिए जब सैनिक लड़ता है तो वो हत्यारा नहीं कहलाता, उसे रक्षक कहते हैं। देश का सैनिक है वो 24 घंटे मारने का भाव करता है, बंदूक पे खटका पे हाथ रखे रहता है, तो उसे हत्यारा कहते हो कि देश रक्षक कहते हो? बस।
तो देश रक्षा के लिए जो कार्य किया जाता है वो हत्या के अंतर्गत नहीं आता है, हिंसा के अंतर्गत नहीं आता है। पांडवों ने राष्ट्र की रक्षा करने का भाव किया, प्रजा की रक्षा करने का भाव किया, सत्य की रक्षा करने का भाव किया। कौरवों का युद्ध अन्यायपूर्वक था, इसलिए वो निंदा के पात्र बने, उनकी बुराई भी हुई, उनकी दुर्गति भी। भीष्म पितामह जो हैं वो एक ऐसी मजबूरी के शिकार थे, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था कि मैं हस्तिनापुर की गद्दी के विरुद्ध में कभी नहीं लड़ूंगा। हस्तिनापुर की गद्दी के विरुद्ध में उन्हें नहीं मालूम था कि एक दिन ऐसा दुर्योधन शासक बनेगा। तो उस वचन के कारण से उनको हस्तिनापुर की गद्दी के पक्ष में रहना पड़ा। हालांकि वो तन से दुर्योधन के पक्ष में थे, लेकिन अंदर मन से तो वो पांडवों के ही पक्ष में थे। जब भीष्म पितामह को ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे द्वारा मजबूरी में नरसंहार हो रहा है और मुझे कोई जीत नहीं पाएगा और मैं दुनिया को मारता रहूंगा, तो ना जाने कितने सैनिक मर जाएंगे, तो वो अपना वचन तो भंग कर नहीं सकते थे कि मैं हस्तिनापुर के विरुद्ध में चला जाऊंगा। उन्होंने खुद ही अपने मरने का उपाय अर्जुन को बता करके पांडवों की विजय करा दी। बोलो, पांडवों की तरफ थे भीष्म पितामह के कौरवों की तरफ। वो जानते थे जब तक मैं रहूंगा पांडव जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने खुद ही अपने मरने का उपाय बता दिया कि अर्जुन तू मुझे मार दे, तभी तू जीत पाएगा, और मैं भी तेरी जीत ही चाहता हूँ, कौरवों की नहीं। ये अंदर के रहस्यमयी बातें जो होती हैं उनको बड़ी गहराई से चिंतन करें, तब पता चलता है कि भीष्म पितामह पांडवों की तरफ थे या कौरवों की तरफ। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, ये सब किसकी विजय चाहते थे और लड़ किसकी तरफ से रहे थे? बस, तो ये रहस्यमयी बातें होती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। हम 16 कारण जो व्रत रखते हैं उसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि 16 कारण भावनाओं से जगत के कल्याण करने के भाव हमें प्राप्त हो, जगत को सुखी बनाने की शक्ति हमें प्राप्त हो, जगत के आंसू पहुँचने की शक्ति हमें प्राप्त हो, हम सारे जगत के दुखों को हर सकें, सारे जगत का कल्याण कर सकें, ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए 16 कारण भावनाएं भाई जाती। नमोस्तु गुरुदेव। आपने महावीर जयंती को महावीर त्रयोदशी के रूप में मनाने के लिए कहा था, जिसे पूरी दुनिया ने एक मिशन के रूप में मनाया था। ऐसे ही आपने अक्षय तृतीया को दान दिवस के रूप में मनाने को कहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि अक्षय तृतीया को भी बहुत धूमधाम से मना सकें? किसी भी तीर्थ पर, तिथि पर, किसी भी वस्तु पर महान व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है तो वह वस्तु अधिक मूल्यवान हो जाती है। वह वस्तु कितनी भी कमजोर हो लेकिन बलवान हो जाती है। तिथियां भी सामान्य तिथि हैं, लेकिन कोई तिथि किसी महान व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध हो जाए तो वह तिथि भी मंगल रूप हो जाती है। तिथि भी मंगल रूप हो जाती है। जैसे रामनवमी आती है, नवमी तो हमेशा आती है, लेकिन श्री राम का नाम जुड़नाने से वह नवमी विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। त्रयोदशी तो हमेशा आएंगी, लेकिन महावीर तेरस के नाम से यदि वो तिथि प्रसिद्ध हो जाती है तो वह तिथि भी अपने आप में मांगलिक हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सबसे बड़ा है दान तिथि, उसका नाम रखना चाहिए दान तिथि। सबसे पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन अक्षय तृतीया को हुआ था। करोड़ों सागरों वर्ष पहले हस्तिनापुर के अंदर प्रथम बार दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था, तो उसका नाम होना चाहिए दान तिथि। और दान तिथि के नाम से कोई पूछे कि दान तिथि कौन है, तो अपने आप सबको पता चल जाए अक्षय तृतीया तो दान तिथि है। हालांकि उसका नाम अक्षय तृतीया भी है,
अक्षय का अर्थ भी ये होता है कि ऐसी क्रिया उस दिन की गई जिस दिन ऐसा फल मिला जिसका कभी क्षय नहीं हो। फिर भी अक्षय तृतीया है ही, वो सभी मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन का विशेष नाम दिया जाए तो दान तिथि का नाम दिया जा सकता है। इस संसार में जीव की पहली अवस्था क्या थी? क्या जीव कर्म सहित था या कर्म रहित था? हमारे यहाँ ना कोई कर्म का रहस्य है ना धर्म का रहस्य है। हमारे यहाँ सब कुछ मिली जुली सरकार है। कर्म भी सहयोग करता है और परिणाम भी सहयोग करते हैं। अनादिकाल से दुनिया है, अनादिकाल से कर्म है और अनादिकाल से कर्मों के क्षय का उपाय है। समस्या कब से आई हैं ये कोई सवाल नहीं है। जब से दुनिया है सबसे समस्याएं हैं, और जब जब समस्याएं हैं तभी से समस्या का समाधान भी है। आप पूछो महाराज ये समस्याएं कब से आई हैं? जब से दुनिया है। तो समाधान कब से शुरू हुआ? जब से दुनिया है। कांटा सदा से पैर में चुभता आया है, कांटा सदा सुई से निकलता आया है। ये दोनों का नियम मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैन समाज हमेशा अहिंसा पर जोर देता है। जैन समाज में अहिंसा पर इतना जोर क्यों दिया गया है और अहिंसा व्रत को महावीर जी के समय से ही क्यों गिना जाता है? पहली बात तो अहिंसा इसलिए महान है क्योंकि वो सब जीवों को सुख देने वाली है। हिंसा मरना कोई नहीं चाहता, और यदि किसी को तुम मारोगे तो कल वो तुम्हें भी मारेगा। कोई भी व्यक्ति किसी जीव को मारता है तो बैर भाव बनकर कल तुम्हें मारेगा वो। इसलिए जब तुम मरोगे तो दुख है, दूसरों को मारोगे उसे दुख है। इसलिए अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात, भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा व्रत नहीं जोड़ा। अहिंसा तो अनादिकाल से चला आया। 4 व्रतों की जो चर्चा है उसमें अहिंसा का अभाव नहीं था। अहिंसा तो ऐसा एक भी तीर्थंकर नहीं जिनके युग में अहिंसा नहीं। 4 जो व्रतों की परंपरा आती है उसमें एक आता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य नहीं था सो बात नहीं है, परिग्रह में शामिल कर दिया जाता था। जैसे धन है तो स्त्री को भी धन माना जाता था, तो पहले परिग्रह के अंतर्गत इसको शामिल करते थे। धीरे धीरे इसका शिथिलाचार फैलने लगा। लोग कहने लगे कि नहीं ये परिग्रह नहीं हो सकता है। तो फिर महावीर स्वामी ने कहा कि नहीं, अब 4 को ब्रह्मचर्य को अलग से रखिए, ऐसा माना गया। सुधा समाधान